व्यूवर्स, एक सदियों पुराना सवाल जो हमसे पहेली के तौर पर पूछा जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर हम मुर्गी कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर हम अंडा कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और अंडों को लेकर सबसे अहम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये भी है कि अंडा वेज है या नॉन वेज। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और सीखते हैं इवोल्यूशन ऑफ चिकन। और अगर आप चाहते हैं कि हम इवोल्यूशन पर और वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले दुनिया में डायनासोर्स का राज था। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो वक्त था जब डायनासोर्स की स्पीशीज़ में चेंजिंग आना शुरू हुई और कुछ डायनासोर साइज़ में छोटे होते गए और इसी तरह बर्ड्स की इवोल्यूशन हुई और पहली चिड़िया भी इसी वक्त ही उभर कर सामने आई। आपको बताते चलूँ कि इवोल्यूशन एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, ये अलग अलग डायरेक्शंस में होती है जहाँ पर ये फिट आ जाए। इसीलिए कुछ डायनासोर्स बड़े होकर टी-रेक्स जैसे खौफनाक डायनासोर्स में चेंज हो गए तो कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। यही वजह है कि बताया जाता है आज की जो मुर्गी है और टी-रेक्स डायनासोर्स जो होते हैं, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। वन टी-रेक्स डायनासोर्स का मोस्ट कॉमन और क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के चिकन और ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। व्यूअर्स, कभी किसी ऑस्ट्रिच को गौर से देखिए, आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसमें आपको डायनासोर्स की झलक नजर आएगी। और सारे डायनासोर्स चिकन और ऑस्ट्रिच की तरह अंडे ही दिया करते थे। इवन बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले से डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में अंडे देने की सलाहियत बहुत साल पुरानी है और यही अंडे कई तरह के होते हैं। कुछ प्रोटेक्टेड होते हैं हार्ड आउटर शेल से, तो कुछ विदाउट शेल ही होते हैं। अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करें तो वो कवर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। इनका एवोल्यूशन तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हुआ था और इन अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी कि चिकन का एवोल्यूशन तकरीबन 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के राउंड अबाउट। व्यूअर्स, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने मिलेट और राइस की खेती करनी शुरू की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा। पास के जंगल का एक जानवर बहुत अट्रैक्ट हुआ और वो जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि आज के मुर्गे की तरह दिखता था। बस सिर्फ इतना फर्क था कि वो जंगलों में रहता था और आज की मुर्गी डोमेस्टिकेटेड है। इसी तरह लोग खेती करते हैं और वो वहाँ आकर अनाज खाता है और इसी दौरान लोगों ने इन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया और इसी तरह चिकन का एवोल्यूशन हुआ। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है यहाँ पे कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी। तो अंडे कई ज़्यादा पहले आए मुर्गी से। व्यूवर्स, इवोल्यूशन का ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजर कर ही आगे बढ़ा और वाइल्ड रेड जंगल फाउल को मेट करवाया गया इसी के ही एंसेस्टर स्पीशीज़ से, जिससे मुर्गी से रिजेंबल करती स्पीशीज़ वजूद में आई और इस स्पीशीज़ ने अंडे दिए और इसी अंडों से और मुर्गियाँ पैदा हुईं और इन मुर्गियों ने और अंडे दिए और इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि अंडा वेज है या नॉन वेज। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, अंडे से बच्चा निकलता है तो वो नॉन वेज हुआ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अंडे दो तरह के होते हैं। एक हैप्लॉइड एग जो कि अनफर्टिलाइज होता है, जहाँ सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, और दूसरे डाइप्लॉइड एग्स जिनसे बच्चे निकलते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं, जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि अंडे वेज भी होते हैं और नॉन वेज भी। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्स के वेज और नॉन वेज होने को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।